हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुबर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं ना अपना पूरा थाल कुछ इस तरह से सजा के लाती हूँ कि मैं पानी का गिलास भी लाती हूँ, दूध का गिलास भी लाती हूँ, चाय भी लाती हूँ और अपना सैंडविच भी लाती हूँ। तो एक ही बार में सारे काम हो जाते हैं। तो बस अब मैं कर लेती हूँ सैरी। सैरी में कुछ भी ख़ास नहीं है, वही जो रोज़ चल रहा है वही चल रहा है। आप लोग बताइए, आप लोग सैरी में क्या खा रहे हैं? बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा अब ये थोड़े से रोज़े कम रह गए हैं तो अब इसको भी बंद करूँ। लेकिन पता है क्या, बस इसके ज़रिए ना मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं केला और दूध खाऊँ तो फिर वही है कि केले से तो और ज़्यादा मोटे ही होते हैं। तो मैं सोची थी मैं क्या ही खाऊँ, तो फिर मैं ना शॉर्टकट ले ही लेती हूँ और उतना मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता सहरी में कि क्या खाऊँ और क्या ना खाऊँ। तो चलो, अब जो चल रहा है चल ही रहा है और अब इसे ही खा लेते हैं। अब जो है अवेलेबल वही खा लेते हैं। और ज़्यादा हैवी खाना पीना खाने का ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। और मैं तो मतलब उठते भी ना ऐसे हो जाता है कि एक तो सहरी का टाइम थोड़ा कम हो गया, 4:30 बजे उठती हूँ तो वो बस मुँह हाथ धोना, फ्रेश होना, उतने में ये सब बनाना, तो अब ना लेट होने लगा है मुझे। तो अब मैं और जल्दी उठा करूँगी। कल तो खैर मेरा से मुझे 4:15 बजे उठा दिया था, अच्छा किया था। तो बस यहाँ पर मैं सहरी का लुत्फ़ उठा रही हूँ। आप लोग भी अपनी सहरी कर लीजिए अगर कर रहे हो तो। आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ल्ड। बहुत जल्दी में हूँ, सारी बातें बाद में करेंगे। पहले एक जल्दी से खबर दे देती हूँ, हम जा रहे हैं आज बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। और आप लोगों के मेरे पास इतने कमेंट्स आए कि अपनी शॉपिंग सिखाओ। तो मैंने एक तो दिखा दिया सूट। बाकी भी मेरे मतलब काफ़ी सारे कपड़े बने हैं, वो और बच्चों की शॉपिंग में सब एक ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। वो शॉपिंग ब्लॉग होगा। तो अभी चलते हैं मम्मी के साथ शॉपिंग करने। नहा धो मैं ली हूँ, काम मैंने सारे कर लिए हैं। बस ये मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है। इसकी गैस थोड़ी स्लो कर, तो इसकी गैस में इस तरफ उल्टा घुमा के ये बस ये मैंने कर दिया। ये दूध गर्म हो रहा है। चलो चलते हैं। धुलाई वुलाई सब हो गई है, ठीक है जी। बच्चे बाहर लड़ रहे हैं किसी बात में। अस्सलाम वालेकुम। तो बस यहाँ पर मम्मी आ चुकी है और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग करने। हाँ, देखो ना पीछे से गाना चलाती है। चल। ठीक है, चेक कर लेंगे। टाइम कहाँ मिला है चेक करने का? देख, वो ऊपर से आवाज़ लगा रही है ना, ऊपर से चिल्ला रही है ना। ना इधर मुंह करके खड़ी हो, यहाँ ऐसे, ठीक है? ऐसे खड़े हो ना, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है? हाँ, अल्लाह ऐसे रख लो अपने हाथ, ऐसे रख लो, ऐसे। इतनी शरारती वाली सवाल दी है इसने। दुआएं तो पढ़ रही है वो। अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह से ये भी तो बोलो, इतने सारे पैसे दे, इतने सारे पैसे दे, इतने सारे पैसे चाहिए इसे। तो जी गाइज़, आज ना मैं कुछ बनाऊंगी डिफरेंट। तो आज मैं और मम्मी शॉपिंग पे गए थे। कपड़े तो हमें आज भी नहीं मिले लेकिन रास्ते में सब्ज़ी वाले भैया मिल गए और मिल गए बैंगन। वैसे मम्मी ने बैंगन लिए तो थे उसके लिए, सब्ज़ी के लिए, लेकिन वो ना 1 किलो बैंगन दे रहे थे और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, 10 रुपये के दे रहे थे। और मम्मी कह रही थी भैया मेरे घर में कोई नहीं खाएगा। अरे आंटी, अब 10 रुपये से भी क्या कम में लोगी? ले जाओ 10 रुपये होते ही क्या है। फिर मैंने भी बोला मम्मा चलो ले लो। फिर मम्मी ने कहा हम करेंगे क्या? तभी मेरे माइंड में एक आइडिया आया। मैंने कहा चलो ले लो, मैं बैंगन के पकौड़े बनाऊंगी। तो फिर मैंने क्या किया, मम्मी ने वैसे छोटे-छोटे बैंगन लिए थे, इसमें छोटे पीस भी आपको दिख जाएंगे। मैंने बोला चलो इसमें एक बड़ा डलवा लो, एक नहीं 2। हाँ, मैंने कहा इसमें 2 बड़े डलवा लो। तो फिर मम्मी ने 2 बड़े डलवा दिए, तो बस मेरा काम बन गया। आइए। लो, इसे जरा खोल दो। और कुछ लाना है अभी? नहीं। मुझे भी शरबत चाहिए। अच्छा वो बता दिया। अच्छा वो भैया अभी बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शरबत का क्या हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मैं जब ये रमज़ान शुरू हुए थे ना, तो पापा से मैंने बोला था, मैंने कहा रूह अफ़ज़ा चाहिए। तो पापा जी तभी कह रहे थे बेटा अभी मौसम नहीं, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा पापा जी मुझे तो चाहिए। तो पापा जी ने ला के, तो खैर मना तो वो कोई भी चीज़ नहीं करते वो, लेकिन उन्होंने यही बोला था बेटा बच्चों को मत देना। अब वो क्या हुआ, मैं बना रही थी, मैंने पहले दिन बच्चों को दे भी दिया, तो पता है सबको सर्दी हो गई थी। तो तब से ना मैं छुपा के शरबत पीती हूँ। मैं सिर्फ 1 गिलास शरबत बनाती हूँ और
और मैं वैसे भी अलग रोज़ा इफ्तार करती हूँ तो मैं छुपा के शरबत पीती हूँ। तो इसलिए आज शिफू आई थी तो शिफू का आज कुछ मन कर रहा होगा तो उसने मुझसे बोला कि मम्मा आज मैं भी शरबत पीऊँगी। वैसे मैं छुपा छुपा के पापा जी से एक आध बार बीच में भी दे चुकी हूँ, बस अल्लाह पाक पापा जी ये व्लॉग ना देख रहे हो। तो वो मैं बच्चों को चुपचाप से कभी कभी ऐसे, मतलब अब बच्चे तो बच्चे ही है ना, तो इस वजह से दे देती हूँ, लेकिन अब आज थोड़ा सा मतलब ऑफिशियली दिया जाएगा। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अभी आप शरबत का वो भी देखना कि मेरी शरबत पे भी कितने वो रहते हैं, मतलब 12 मुल्कों की पुलिस उस पे भी घूमती रहती है। वो पुलिस आपको अभी आगे दिख जाएगी, आगे के व्लॉग में आप देखना। लेकिन वो जो मेरी 12 मुल्कों की पुलिस है थोड़ी तोतली है, उसकी ज़बान समझने की कोशिश करना कि वो कह रही है। उसकी ज़बान समझना ना थोड़ा सा मुश्किल बात हो जाती है। तो बस यहाँ पर गाइस मेरे इतने टेस्टी देखो, मतलब एक चीज़ होती है अच्छी, एक होती है बहुत अच्छी, एक होती है सुपर अच्छी। तो मैंने अब तक जितने भी पकौड़े बनाए ना उसमें सुपर टेस्टी थे। अब ऐसे लगता है ना कि बैंगन है, मम्मी जब बचपन में बनाती थी ना, मम्मी का खैर अलग स्टाइल था तो हम तो बिल्कुल नहीं खाते थे, लेकिन ये वाले जो बैंगन के पकौड़े मैंने बनाए हैं, ओह माय गॉड इतने ये टेस्टी बने। बल्कि मैंने पापा जी को भी पूछा, मैंने कहा पापा जी ये जो आज आपने पकौड़े खाए थे आपको कैसे लगे? पापा जी कह रहे हाँ बेटा, मैं बल्कि तुझसे पूछने वाला था कि ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं, तो आज तूने कुछ अलग स्टाइल से बनाए। मैंने पापा जी अलग स्टाइल से नहीं, पकौड़े ही लगे। पापा को लगे आलू के, तो कह रहे ये आलू के नहीं बनेंगे। नहीं पापा जी बैंगन के। कह रहे अच्छा, कह रहे ये तो बहुत टेस्टी लग रहे थे। मैंने कहा हाँ पापा जी ये बने ही बहुत अच्छे थे। तो खैर हाँ, अब बोलने को तो मैं हमेशा ही आ ही जाती हूँ कि इसकी रेसिपी भी आपको दे दूँगी। हालांकि अभी उधारी में 3 रेसिपी चल रही हैं, लेकिन क्या करें। अब वो बोलना तो पड़ता ही है ना, थोड़ा शोशा तो छोड़ना पड़ता है आप लोग के सामने। वो वाली बात नहीं है, आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए भाई किसकी रेसिपी शूट कर रखी है और किसकी रेसिपी शूट नहीं कर रखी। अब भैया मैंने इसकी करी रखी है तो आप लोग के साथ ज़रूर इंशाल्लाह आगे शेयर कर दूँगी। ईद से पहले तो कर ही दूँगी। चलो कोई बात नहीं, रमज़ान में नहीं तो ईद के बाद फिर कभी बना के खा लेना, मानसून में खा लेना, बारिशों में खा लेना, सर्दियों में खा लेना, क्या ही हो गया, ज़रूरी इसी रमज़ान में खाओगे। नहीं मैंने बल्कि अब पक्का ऐद कर लिया, मैं एक दिन व्लॉग नहीं करूँगी, मैं एक दिन ये रेसिपी ही करूँगी बस। और ये डिसाइडेड है और ये पक्का डिसाइडेड है, अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो बस यहाँ पर अब जल्दी से मेरे पकौड़े बन जाए और उसके बाद हाँ, मुझे आप लोगों से एक बहुत प्यारी सी बात करनी है। प्यारी बातें क्या होती हैं? प्यारी बातें नहीं होती, प्यारे होते हैं आपके कमेंट्स, जो कि मुझे इतने प्यारे लगते हैं। मतलब मुझे बीच में ना कभी भी टाइम मिलता है मैं सबसे पहले कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो कमेंट्स में अभी किसी ने मुझे कमेंट किया कि आपके व्लॉग के चक्कर में बता मेरे सारे काम लेट हो जाते हैं, और जब भी मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी आप देखना, जब भी मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ तो मेरे चेहरे पे एक अलग सी हंसी आती है, मुस्कुराहट आती है। तो मेरे हस्बैंड पूछते हैं क्या बात है, क्यों इतना मुस्कुरा रही हो? ये कमेंट पढ़ के पता है मेरे भी फेस पे मुस्कुराहट आई। तो बस ये देखो मेरे चिमटे में से गिर गए पकौड़े। तो बस जी, ये बस आपका प्यार है और कुछ भी नहीं है। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी तरह से मेरे पास एक कमेंट आया, जो कि हालांकि व्लॉग तो पिछला चला गया है, लेकिन मैंने पढ़ा अब है, तो कोई बात नहीं, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। अभी 2-3 व्लॉग पहले आई थिंक, हाँ, मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैं आपको बता रही थी कि मैं नमाज़ कैसे पढ़ती हूँ जब मैं, मतलब मेरी स्लीव्स वगैरह छोटी होती है, तो जिसमें मैंने शर्ट पहनी थी। तो खैर उस पर तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि आपने एक अच्छा आइडिया दे दिया, अब हम भी ऐसे ही कर लिया करेंगे। देखो ऐसे होता है, आप ना, जबकि है छोटी सी चीज़, और जबकि मैंने तो इसलिए किया था, मुझे तो खैर डर ही था कि ट्रोल करेंगे करने वाले, बट फिर भी मैं ना इतना लोगों से डरती नहीं हूँ। मुझे पता है कि जो खैर जिसको बोलना है वो बोलना ही है। बट देखो इस बात से लोगों को भी आइडिया मिल गया कि चलो ऐसा भी एक शॉर्टकट है। हाँ ठीक है, हिजाब वगैरह मिलते हैं, लेकिन अभी तो मेरे पास है भी नहीं। और मुझे सही बताओ ना, मुझे हिजाब में ना थोड़ी घबराहट होती है। उनका जो कपड़ा होता है ना, वो इस पता नहीं कैसे फैब्रिक का होता है, तो मुझे ना, और बाजू वगैरह वाले मैंने अभी देखे नहीं हैं कि वो कैसे होते हैं। तो मैं देखूँगी अगर दिल्ली गई तो अगर मुझे दिखा तो मैं पहले उसका कपड़ा देखूँगी। मुझे ना कॉटन वॉटन कपड़े ही समझ में आते हैं, नायलॉन और ये वो कपड़े मुझे समझ में नहीं आते। तो खैर बहरहाल जो भी रहा, तो उन्होंने ये कमेंट किया था कि आप इस शर्ट में इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं भी भागी भागी मार्केट गई और सेम कलर की शर्ट ले आई। तो भाई इतना प्यार देने के लिए, मेरी इतनी मतलब मेरा मान रखने के लिए, मुझे इतनी इज्जत देने के लिए, तो आप लोगों को ना मतलब शुक्रिया भी मैं करूँ तो कम है। और एक बात, मुझे मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सरताज बेगम जी, उनसे मेरी एक बार इंस्टाग्राम पे भी बात हुई थी। वो
बाहर किसी फॉरेन कंट्री में रहती हैं, मैं भूल गई कहाँ रहती हैं, बट उन्होंने मुझसे बात की थी तो उन्होंने भी मुझे आज कमेंट किया। वैसे वो मुझे हमेशा ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, लेकिन आज उन्होंने मेरे काम की तारीफ़ की, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो प्यार तो आप लोग करते ही हो, और मेरे प्यार में तो आप पता नहीं क्या क्या मुझे कहते हो, लेकिन जैसे जो मेरा काम है उसको कोई अप्रिशिएट करता है ना, तो और ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और उन्होंने बोला कि अब तुम्हारे व्लॉग्स में ना बहुत इम्प्रूवमेंट होने लगी है, जो कि नज़र आती है, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाने लगे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बात बताऊँ, देखो हमने व्लॉगिंग कोई सीखी तो है नहीं, और इसका कोई कोर्स वोर्स तो होता नहीं है। करते थे पागलपंती शुरू में बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मेरी तब की ही सब्सक्राइबर है जब से मैं पागलपंती करती थी, और तब से मुझे झेल रही हैं। और ऐसे ही आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे झेल रहे हैं तभी से। तो भाई जब से झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब धीरे धीरे आ जाती हैं चीज़ें, करते करते कहते हैं ना, करते करते आ ही जाती है हर चीज़। तो बस अब वो थोड़ी थोड़ी, अभी भी खैर कोई बहुत बड़ी परफेक्ट नहीं आई है, बट ठीक है। हाँ, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इन्वॉल्व रखूँ। अगर आप मतलब 30 मिनट के व्लॉग देख के आप खुश हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत उसकी बात है कि मतलब एक ये होता है ना कि बंदा बोर ही हो जाए कि अरे यार 30 मिनट। और अगर आप अपनी ज़िंदगी के मुझे 30 मिनट दे रहे हैं, तो मतलब आपको बांध के रखना होता है कि उस 30 मिनट में आपको ये नहीं लगे ओह अब तो हम बोर हो गए। तो ये मेरी कोशिश रहती है। तो बस अल्लाह से दुआ करना कि मुझे और इतना दिमाग दे कि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ। और देखो बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ, और उतनी फैंसी मेरी लाइफ है नहीं, उतनी अमीर मैं हूँ नहीं कि महंगी महंगी गिफ्ट्स खरीदूँ, या मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, या मैं आपको शॉपिंग व्लॉग्स दिखा रही हूँ। ऐसा तो होगा नहीं, और शायद फ्यूचर में भी कभी नहीं हो सकता। मेरे को कहीं फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में नज़र नहीं आती हैं। मुझे पता क्या नज़र आता है मेरे फ्यूचर में, मुझे बस एक चीज़ नज़र आती है कि मैं कर रही हूँ मेहनत, और अल्लाह मुझे सिर्फ मेहनत का ही फल दे। मुझे कोई ऐसा किसी का गड़ा धन खजाना और किसी का कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी मेहनत का मुझे फल चाहिए। और मतलब मेरे बच्चे जो है ना, वो बहुत काबिल और लायक बने, और बहुत अच्छे से एजुकेशन उनको मिले। बस ये कुछ बहुत मिनिमल से मेरे सपने हैं। और हाँ, बच्चों को उनके बचपन में जो भी मैं कर सकती हूँ वो अच्छी लाइफ दूँ, क्योंकि मुझे हमेशा रहता है कि जो हमें लाइफ मिली है ना, जो हमारे मम्मी पापा ने दी है, वो बहुत अच्छी दी है। बहुत 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 मैं आज भी देख रही हूँ कि आज भी बच्चों को वो चीज़ें मतलब नहीं मिलती हैं जो हमें उस टाइम पे हमारे माँ बाप ने दी थी। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली है। अगर हम उनके मतलब कितना एक तिनका भर भी अगर हम भी अपने बच्चों को दे दें ना, तो सच में बहुत बड़ी बात है। हम नहीं कर सकते, उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। और जबकि ऐसा नहीं था कि वो शुरू से बहुत अमीर थे हमारे पेरेंट्स। धीरे धीरे हमारे पापा ने भी बहुत मेहनत की है। मम्मी हाउसवाइफ ही थी खैर, वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ उनका अच्छा माइंड था, उन्होंने उस पैसे को अच्छी जगह लगाया है। तो उससे प्रॉपर्टीज़ बनाई है, तो प्रॉपर्टीज़ से फिर वो रेंट वगैरह का हुआ है। उधर पापा जी का भी माशाल्लाह से काम है। तो ऐसे धीरे धीरे करके अमीर हुए हैं। कोई पैदाइशी और ख़ानदानी उतने अमीर थे नहीं, बट ये है कि हाँ मेहनत का है जो भी है, और उसी से उन्होंने हमें बहुत अच्छी लाइफ दी है। मतलब आज हमारे बच्चे अच्छे शोरूम्स वगैरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम उस टाइम पे पहनते थे, आज से 30 साल पहले लगा लो आप। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ज़्यादा साल पहले भी जा नहीं सकते ना, फिर उम्र का पता चल जाएगा। तो मोटा मोटा हिसाब लगाओ कि 30 साल पहले भी हम शोरूम्स के ही कपड़े पहनते थे। मुझे आज भी याद है चाय निकेतन में हुआ करता था बुलडॉग शोरूम, बहुत महंगा था, लोग उसमें जाते नहीं थे। उस ज़माने में शोरूम वगैरह का बड़ा हल्ला हुआ करता था कि भाई हर बंदा जाने की हिम्मत नहीं रखता था। आज तो खैर माशाल्लाह सभी चले जाते हैं। तो वहाँ से मम्मी हमारे कपड़े लाया करती थी। कभी पिक्चर्स वगैरह होंगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो काफ़ी अच्छा हमारा मतलब बचपन रहा है। और घूमने फिरने ये वाटर पार्क्स वगैरह हम पहले ही होकर आए हुए हैं। मैं एक बार आयरा को बता रही थी तो उसको तो यकीन ही नहीं हुआ कि मम्मा आप भी वाटर पार्क गई हो। मैंने कहा हाँ बेटा, लेकिन मुझे ना अभी उसके फ़ोटोग्राफ्स मिले नहीं हैं। जैसे ही मिलेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। क्यों, क्या दिक्कत आ गई इसमें? क्या दिक्कत आ गई? इन्होंने शुरुआत भी कर दी। हाँ क्या नहीं, शरबत? तू मेरा शरबत देख भी आई? ये रही मेरी प्लेट। हाँ जी,
क्यों गुस्सा हो? रबड़ से अभी क्या करना है? मारेंगे? तो बस जी गाइज़, उसके बाद मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कुछ शूट करने की। तो मम्मी ने बनाई थी आज लौकी चने की दाल। तो मैं बस अब इन लोगों को खाना दे रही थी और उसके बाद हाँ, अब ये मेरी थाली है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। जैसे मैं खैर रोटी तो एक ही खाती हूँ, लेकिन मैं लौकी चने की दाल और ये कल की मेरी चिकन की सब्ज़ी रखी थी जो मम्मी के घर बनाई थी ना, और वही मैं लेकर भी आई थी तो बच गई थी। तो ये मैं लौकी चने की दाल में मिक्स करके खाऊँगी, बड़ा मज़ा आएगा। और उधर मैं आपको लिबा की ना मोटी मोटी बात बता देती हूँ। वो क्यों नाराज़ थी, उसका कलेश किस बात का था? उसका कलेश इस बात का था, वो ट्यूशन गई थी, ट्यूशन में वो अपनी इरेज़र खो आई। अब एक तो खोकर खुद आई, ऊपर से नाटक भी हमें ही दिखा रही है कि अभी ला के दो। अब रमज़ान का टाइम है, अफ्तार कर रहे हैं, गुस्सा होके बैठ गई है। उसके दादू ही करते रहते हैं, उसके पापा ही करते रहते हैं। मैं तो उसको भाव दे नहीं रही थी। मैंने कहा अपने आप आएगी, तो वो ही बुला रहे थे, आजा 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 लिबा आजा, अच्छा चल खा ले, अच्छा चल बहुत अच्छी रबड़ ला देंगे, अच्छा चल ये। भाई साहब, मैं तो भाई मैं मेरे से नहीं होता इतना ज़्यादा, कितना पीछे पड़े रहो, क्योंकि एक तो गलती खुद करी उसने और फिर गलती पे बच्चों को ज़्यादा ओवर पैम्पर करो ना, तो वैसे ही करने वाले इतने हैं, और मैं भी और करती रहूँ तो पता नहीं कहाँ आसमान पे जाके बैठ जाएंगे। खैर बहरहाल, मेरी थाली देखिए, थाली होती है मेरी बड़ी मज़ेदार हमेशा। अब भी हमेशा से कहा करती थी कि कुछ देखो ना देखो इस दुनिया में, बिल्कुल की थाली ज़रूर देखा करो। तो डाइट पे हूँ, लेकिन फिर भी थाली आप देखिए, अच्छा लगेगा। और जिस तरह से मैं खाती हूँ ना मिला मिला के, उस तरह से आप खाएंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़, मैं जैसे मेरी थोड़ी सी एक आदत है, मैं मेरी जो कटोरी में या बर्तन में कुछ बच जाता है ना, मैं उसे चाट लेती हूँ। और पता है यही आदत हमारी हिजू में भी लग गई है। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।